श्री राघवेंद्र सरकार की जय हो। बंधुओं, श्री हनुमान जी महाराज जो भी कुछ कर रहे हैं, उमान कछु कपि के अधिकाई, प्रभु प्रताप ते काल ही खाई। सब श्री राम जी की कृपा है, सब श्री हनुमान जी का प्रताप राम जी से है। बंधुओं, आगे एक ध्यान देने वाली बात बहुत सुंदर कांड में आती है कि जैसे ही श्री हनुमान जी महाराज छोटे बनकर गए, मसक समान रूप कप धरी, लंका ही चले सुमिर नर हरि। छोटा रूप बनाकर गए, और जब छोटा रूप बना के गए तो एक लंकिनी नाम की निश्चरी है, उसने कहा, जान ही नहीं मरम सट मोरा, मोर आहार जहां लग चोरा। हनुमान जी छोटे बनके भी जा रहे हैं और लंकिनी उस विनम्रता का उपहास कर रही है। कहती है, सठ तू मुझे नहीं जानता। बंधुओं ध्यान दें, जब जीवन में हम विनम्र हो जाते हैं, जीवन में छोटे बन के रहते हैं, सरल बन के रहते हैं, तब उसका भी लोग फायदा उठाने लगते हैं। सरल बनना महानता है, पर कायर बनना धूर्तता है। जीवन में सरल बनो पर कायर नहीं। हनुमान जी ने सोचा कि हम इतने छोटे बन के जा रहे हैं, इतनी विनम्रता से जा रहे हैं, और ये तब भी ये कह रही है, जाने नहीं मनम सट मोरा। हमारी सरलता का उपहास हुआ। बंधुओं, इस सुंदर कांड के इस प्रसंग से हमें जीवन में एक संदेश मिलता है, जिंदगी में एक शिक्षा मिलती है कि अगर जीवन में कोई हमारी सरलता को, हमारी विनम्रता को, हमारे छोटेपन को, हमारी नतमस्त होने की कला को कोई कायरता समझे, कोई उसका उपहास करे, तो हनुमान जी ने क्या किया? तुलसीदास जी कहते हैं, हनुमान जी ने मुट्ठी का एक महाकाप्यानी, एक मुठका का प्रहार किया, एक घूंसा मारा। क्यों? कि छोटे बनने के बाद भी यदि परेशान किया जा रहा है, तो हनुमान जी ने क्या किया? मुट्ठी का एक महाकाप्यानी, मुट्ठी का एक महाकाप्यानी, धीर बमत धरनी धन मनी, रुधिर बमत धरनी धन मनी। मुठका का प्रहार किया। बंधुओं, विचार करें, मुठका का मतलब ये नहीं है कि किसी को मार दिया जाए, नहीं। यदि समाज में हमारी विनम्रता को दुर्बलता समझा जाए, तो मुट्ठी का मतलब, जब मुट्ठी बनती है, जब मुट्ठी बांधते हैं, तो ये पांचों उंगलियां एक साथ हो जाती हैं। नहीं हो जाती हैं? हनुमान जी हमसे कहना चाहते हैं, यदि समाज में, यदि जीवन में आपकी विनम्रता का मजाक बनाया जाए, तो आप एक हो जाओ। यदि एक हो जाएंगे तो हमारी विनम्रता का आदर होगा। और एक होना ही तो बड़ी कठिन है। एक होना बड़ी कठिन बात है भैया। लेकिन जो जितना विद्वान होगा, जितना गुणवान होगा, जितना ज्ञानवान लोगों का समूह होगा, उतने ही उनमें अनेकता होगी, उतनी ही उनमें विभिन्नता होगी, उतना ही उनमें अलगाव होगा। लेकिन जो नशा करने वाले हैं, जो चोरी करने वाले हैं, जो बुरा करने वाले हैं,
उनमें बड़ी दोस्ती होती है। क्यों? उनमें दोस्ती इसलिए होती है और इतनी पक्की होती है कि अच्छे लोगों की दोस्ती से 100 गुनी पक्की होती है। क्यों? इसका मतलब यह है कि व्यक्ति सम्मान यदि पाना चाहे, व्यक्ति यदि प्रतिष्ठता पाना चाहे, तो वो सोचता है कि हम अकेले पा जाएं, और व्यक्ति यदि गालियां पाना चाहे तो वो सोचता है कि हमारे साथ इनको भी मिल जाए। कहते हैं मुठिका एक महाकपिहनी, जीवन में एकता होना अति आवश्यक है। इसके बाद जैसे ही प्रवेश किया, वहां पर श्री हनुमान जी की भेंट विभीषण से हुई। और बंधुओं, जब हनुमान जी महाराज की भेंट विभीषण से हुई तो विभीषण जी कहते हैं कि अब मुझे भरोसा हो गया है कि मुझे भगवान मिलेंगे, क्योंकि जिसके जीवन में संत आ गए उसके जीवन में भगवान अवश्य आते हैं। विभीषण जी कहते हैं, ये हनुमान जी, अब मोहि भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। अब मोहि भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जीवन में यदि संत का आगमन हुआ है तो भगवान की कृपा है। आज आपके ग्राम में राम कथा गंगा बह रही है। संत भगवान गुरुदेव भगवान की बड़ी अनुग्रह है, भगवान की कृपा हुई है, तभी तो जीवन में संत का पदार्पण हुआ है। विभीषण जी कहते हैं, मुझे विश्वास हो गया है, अब मुझे भगवान जरूर मिलेंगे, क्योंकि जब आपका दर्शन हो गया तो भगवान अवश्य मिलेंगे। तुलसीदास जी कहते हैं, इस प्रकार हनुमान जी की और विभीषण जी की वार्तालाप हुई। यहाँ पर एक चीज बहुत ध्यान देने वाली है। श्री हनुमान जी महाराज जो भी कार्य करते हैं तो विचार करते हैं। जब अशोक वाटिका में सीता जी के साथ साक्षात्कार हुआ तो वहां पर क्या किया? कपि कर हृदय विचार, दीन मुद्र का डारी तब, जनु अशोक अंगार, दीन हर्ष उठ कर गयो। बंधुओं, हनुमान जी महाराज ने सुंदरकांड में जो भी काम किया है सब विचार पूर्वक किया है। यदि हम भी जीवन में राम कथा के माध्यम से कुछ सीखना चाहें तो हमें सुंदरकांड यही सिखाता है। जब भी जीवन में कुछ काम करें, जब भी कोई कार्य करें तो विचार अवश्य करें। देखिए, सुंदरकांड से पहले एक कांड आया था, किष्किंधा कांड, जिसकी कथा हम सब कल सुन रहे थे। कल क्या हुआ? सुग्रीव जी महाराज कह रहे थे, मंदिर सहित यहाँ एक बार आप बैठ रहे हो, मैं करत विचारा। विचार करते रहे, किया कुछ नहीं। इसके बाद एक कांड आएगा, लंका कांड। उसमें क्या होता है? काम तो बहुत किया जाता है पर विचार नहीं किया जाता है। राक्षसों की सेना युद्ध तो बहुत करती है पर विचार नहीं करती है। पर सुंदर कांड में क्या होता है? काम बाद में होता है, पहले विचार होता है। कपि मन कीन विचार, दीन मुद्र का डारी तब, जनु अशोक अंगार, दीन हर्ष उठ कर गयो। इसलिए किसी ने कहा है, बिना विचारे जो करे
सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होते हंसाए। बिना विचार के कोई भी काम नहीं करना चाहिए। हनुमान जी महाराज प्रत्येक कार्य को विचार करके करते हैं। श्री हनुमान जी महाराज श्री लंका में जब प्रवेश करे तो छोटे बनकर गए, अब विचार भी कर रहे हैं, क्योंकि लंका में है भक्ति माता सीता जी। और बंधुओं, यदि जीवन में भक्ति को पाना चाहते हो, माँ को पाना चाहते हो, सीता जी को पाना चाहते हो, तो छोटा बनना पड़ेगा। छोटा बनकर ही भगवान को पाया जा सकता है। जीवन में हनुमान जी महाराज के जीवन का जो चरित्र है इतना मधुर है, इतना सुंदर है। छोटे बनकर के बड़े कार्य किए जा सकते हैं, ये संदेश हमें हनुमंत चरित्र से मिलता है। हनुमान जी महाराज ने सीता जी का दुख हरने के लिए राम जी की कथा सुनाई। तुलसीदास जी कहते हैं क्या, रामचंद्र गुण बरने लागा। हनुमान जी सीता जी के सामने राम जी की कथा सुनाने लगे, और कथा सुनते ही क्या हुआ, सुनते ही सीता कर दुख भागा। दुख भाग गया। यदि जीवन में अपने दुखों को दूर भगाना चाहते हैं तो राम की कथा सुनना पड़ेगी। ये रामायण में ही लिखा हुआ है, यहाँ से कुछ भी अपनी तरफ से नहीं है। जैसे ही हनुमान जी ने कथा सुनाई, दुख दूर हो गया। तुलसीदास जी कहते हैं, रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। देखिए, हनुमान जी महाराज कथा को सुना रहे हैं, राम जी की कथा, सीता जी का दुख दूर हो गया। बंधुओं, कथा सुना रहे हैं लेकिन छिपकर। लागी सुने श्रवण मन लाई, सारी कथा को मन से सुना। और कहा, जिसने इतना सुंदर चरित्र सुनाया है वो हमारे सामने क्यों नहीं आता। तुलसीदास जी कहते हैं, निश्चर निकर पतंग सम रघुपति भानुक सानो, जननी हृदय धीर धर जरे निशाचर जान। माँ, आप ये समझ लीजिए, जननी हृदय धीर धरो जरे निशाचर जान। आप ये समझ लीजिए, आपके जीवन में यदि प्रभु ने मुझे भेजा है तो आप जो है निशाचरों को अंत समझ लीजिए। बंधुओं, हनुमान जी के मुखार बिंद से श्री रामचंद्र जी का गुणानुवाद सुन करके भाव विभोर हुई सीता माँ, और दुख दूर हो गए।